आज की फिल्म है 1981 की। इस कहानी में एक लेडी का पति अपाहिज होता है और वो उसे चरम सुख का आनंद नहीं दे पाता। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत होती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अब ये लड़की कैसे अपनी संभोग की डिजायर पूरा करती है, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है क्लेफर्ड से। क्लेफर्ड पेशे से एक फौजी है और आज उसने घोड़े की एक रेस जीत ली है। रेस जीतने पर वो कॉर्नी के पास जाता है। कॉर्नी और क्लेफर्ड का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब पार्टी में सब लोग कॉर्नी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि कॉर्नी देखने में बहुत खूबसूरत है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कॉर्नी ने पैसों के लिए की है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉर्नी सच में क्लेफर्ड से प्यार करती है। कुछ दिन के बाद क्लेफर्ड के घर में एक संदेश आता है जहाँ उसे पता लगता है कि जर्मनी और यूरोप में जंग छिड़ गई है और उसे इस जंग में शामिल होना है। क्लेफर्ड जंग में तो शामिल हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पैरों के पास एक बॉम्ब फूट जाता है, जिस वजह से वो अपाहिज हो जाता है और नपुंसक हो जाता है। अब क्लेफर्ड अपने घर पर है और वो अब कॉर्नी को वो सुख नहीं दे पाता जो कॉर्नी को चाहिए। एक दिन क्लेफर्ड कॉर्नी से कहता है, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, अब मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता, इसलिए तुम चाहो तो बाहर पार्टनर्स बना सकती हो। लेकिन कॉर्नी इससे मना कर देती है। इस बीच हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो स्टेफर्ड का नौकर होता है और उसके यहाँ पर मुर्गियां पालता है। एक दिन कॉर्नी ओलिवर के यहाँ पर अंडे लेने जाती है और उस टाइम में ओलिवर नहा रहा होता है। ओलिवर को नहाता हुआ देख कॉर्नी के तन बदन में आग लग जाती है। वो रात में सो भी नहीं पाती, उसे ओलिवर के सपने आ रहे हैं। इसी बीच वो ओलिवर को सोचकर मास्टर बेड भी कर लेती है। अब कॉर्नी को उसके पति की बात याद आ जाती है कि वो किसी भी गैर मर्द के साथ सो सकती है और उससे अगर उसे बच्चा भी हो जाता है तो क्लेफर्ड उसे अपना नाम देगा और अपनी जायदाद भी उसके नाम कर देगा। जिसके बाद कॉर्नी अगले ही दिन ओलिवर के यहाँ जाती है और उस झोपड़े की एक्स्ट्रा चाबी मांग लेती है ताकि वो कभी भी यहाँ आ जा सके, और ओलिवर भी उसे वो चाबी दे देता है। अब कॉर्नी यहाँ पर रोज आने लगी है। एक दिन वो देखती है कि एक मुर्गी का बच्चा अंडे से अभी अभी निकला है और वो तड़पड़ रहा है, जिसे देखकर कॉर्नी को बहुत ही बुरा लग रहा है। जिस पर ओलिवर उसे समझाता है अगर बच्चा ऐसा तड़पड़ेगा तो वो आगे जाकर मजबूत बनेगा। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और चुंबन क्रिया करने लगते हैं, जिसके बाद वो झोपड़ी में खोपड़ी तोड़ घपाघप करते हैं। अब इसके बाद इनका घपाघप रोज रोज चलने लगता है। धीरे धीरे कॉर्नी ओलिवर के साथ सीरियस होना चाहती है क्योंकि उसे वो सुख ओलिवर से ही मिलता है और वो ओलिवर के साथ खुश है। अब कॉर्नी हमेशा खुश रहने लगी है और उसके बिहेवियर में काफी सारे बदलाव आ गए हैं। ये बदलाव क्लेफर्ड भी नोटिस करता है और वो ये भी नहीं जानता कि कॉर्नी किसके साथ है। एक दिन कॉर्नी ओलिवर से कहती है कि वो उसके बच्चे को जन्म देना चाहती है, जिस पर ओलिवर कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम एक मालकिन हो और मैं एक नौकर हूँ। जिस पर कॉर्नी उसकी एक नहीं सुनती और ओलिवर से कहती है कि आज रात को तुम तैयार रहना, आज रात वो उसी के साथ बिताएंगी। जिसके बाद कॉर्नी ऐसा करती है और रात में ओलिवर के पास चली जाती है। जहाँ हवेली में क्लेफर्ड उठ जाता है और कॉर्नी के रूम में जाता है जहाँ वो कॉर्नी को नहीं पाता। अब अगली सुबह क्लेफर्ड कॉर्नी को ओलिवर के झोपड़े से बाहर आते हुए देख लेता है। कॉर्नी जब सीढ़ियों से ऊपर आती है तो वो क्लेफर्ड को वहाँ पर पाती है। क्लेफर्ड उससे सीधा सीधा पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो। ओलिवर उसे बताती है कि वो ओलिवर के झोपड़े से आ रही है और वो ओलिवर से प्यार करती है। जहाँ क्लेफर्ड कहता है कि तुम्हें मिला भी तो एक नौकर। क्लेफर्ड उनके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही उनके बच्चे को अपना नाम देगा। जिसके बाद क्लेफर्ड कॉर्नी को वेनिस भेज देता है उसके सिस्टर के पास। जहाँ पर पहुंचने के बाद कॉर्नी को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। अब कॉर्नी वापस क्लेफर्ड के पास आ गई है और वो उससे पूछती है कि ओलिवर कहाँ है। दरअसल क्लेफर्ड ने ओलिवर को पहले ही निकाल दिया था और वो अभी कॉर्नी से झूठ कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद कॉर्नी ओलिवर को इधर उधर ढूंढने लगती है और थोड़े समय बाद कॉर्नी को ओलिवर मिल भी जाता है। उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कॉर्नी कहती है कि अब हम साथ में रहेंगे। जहाँ ओलिवर कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें और बच्चे को संभाल सकूं। तो कॉर्नी ओलिवर को याद दिलाती है कि उसके बाद कुछ खेत है जिस पर खेती कर कर वो रह सकते हैं। ओलिवर भी ये बात मान जाता है और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन